नमस्कार दोस्तों। खबर मिल रही है अपुष्ट सूत्रों से कि अरविंद पप्पू अपने साहबजादे को इस बार नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। टिकट भारतीय जनता पार्टी का लिया जाएगा। यहां सोचने और समझने की जरूरत है। दरअसल अरविंद पप्पू साहब ने दूर की कौड़ी खेली है, क्योंकि अरविंद पप्पू साहब जानते हैं कि वो लगातार हार रहे हैं, और चूंकि वो लगातार हार रहे हैं इसलिए हो सकता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी नए चेहरे की तलाश करे, और उस चेहरे में भारतीय जनता पार्टी के सामने जो मुखौटा फिट होता है वो है विकास गुप्ता उर्फ रॉकी का। यानी भतीजा चाचा को मात देने के चक्कर में है और चाचा भतीजे को मात देने के चक्कर में है। दोनों के बीच में दरअसल लड़ाई है वर्चस्व की, व्यापारिक संबंधों को मजबूत रखने की और अपने अहम की। और इस लड़ाई में कोई भी अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहता और ना ही कमजोर पड़ना चाहता है। अरविंद पप्पू एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अपना दांत गड़ाए हुए हैं। हर बार वो टिकट ले आते हैं, पिछली बार भी ले आए थे। तो अरविंद पप्पू का कहीं ना कहीं मजबूत पकड़ है, इसमें कोई शक नहीं। अनुभवी खिलाड़ी हैं, चुनाव भले ही हार गए हों लेकिन टिकट की रेस में हमेशा वो जीते हैं। अभी तक का तो यही इतिहास है। अब दूसरी बात यह है कि अरविंद पप्पू इस बार चुनाव अगर लड़ते हैं तो दो बातें होती हैं। या तो अरविंद पप्पू चुनाव में बेचारे बन जाएंगे, लोग सोचेंगे कि यार चलो इस बार जो है इस शख्स को जितवा दो, बार बार यह आदमी हार जाता है, एक बार इसको भी मौका दे दो। ये एक नैरेटिव बन सकता है। दूसरी तरफ ये भी नैरेटिव बनता है यार भी हर बार हारता फिर भी ये खड़ा हो जाता है, क्यों भाजपा ऐसे हारे हुए घोड़े पे दांव लगाती है, क्यों लंगड़े घोड़े पे दांव लगाती है जिसे बार बार हारना है। तो हार का मुंह देखने के लिए इस आदमी को टिकट क्यों दिया जाता है, ये भी नैरेटिव बनता है। अब ये तो अरविंद पप्पू साहब को चाहिए कि वो अपनी जो समझदार टीम है, जिसने कभी कोई समझदारी का काम वैसे किया नहीं, उस टीम से कहें कि वो लोगों में जाकर इस बात को खामोशी से पता करें, एक सर्वे करें कि क्या इस बार अरविंद पप्पू बेचारे बन सकते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में, हिंदू में तो वो बेचारे हैं ही नहीं, पर मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ एक बड़ा वर्ग हो सकता है ये सोचे कि यार चलो इस बार अरविंद पप्पू को जितवा दो, बेचारे हर बार हार जाते हैं, कोशिश करते हैं, अच्छे आदमी है, भले आदमी है। इसमें कोई शक नहीं है कि लोग उनके बारे में ऐसी सोच रखते हैं कि वो भले आदमी है। तो अगर वो इस चीज को पता कर लें, अच्छा सर्वे कराएं, मजबूत सर्वे जिसके आंकड़े बहुत सटीक हों, सच्चाई के बहुत करीब हों, तो हो सकता है कि वो टिकट लाके जीत भी जाए। नहीं तो रनर तो बन जाएंगे, अभी तो वो रनर भी नहीं बने कभी। खैर, तो अब अगर ऐसा नहीं होता तो ये संदेश दूसरा वाला होता है कि यार ये तो हर बार हारते हैं और कोई नया चेहरा लाई। अब नए चेहरे में विकास गुप्ता और फ्रॉकी हैं, चूंकि वो युवा हैं, उनमें उत्साह है, उनमें लगन है, उनमें ऊर्जा है, उनके पीछे युवा पीढ़ी है। ये उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव के समय दिखा दिया था। जिस तरह से ढोल नताशे और नगाड़े और दुनिया भर की चीज़ें बजी और एक बड़ी युवा टीम ने उनको अपने कंधों पे बिठाया, तो उससे ये साबित हो गया था कि एक युवा वर्ग रॉकी के साथ है। अब अगर युवा को युवा से टकराना है, कांटे को हमेशा कांटे से निकाला जाता है, कायदा है, राजनीति है ये। तो कांटे को कांटे से निकालना है तो अरविंद पप्पू को अपने साहबजादे को या फिर अपने भतीजे को आगे करना पड़ेगा। अब भतीजे का पता नहीं, फिलहाल वो अपने बेटे पे दांव लगा रहे हैं, ऐसा लोग बता रहे हैं। अब अगर ये सच है तो जाहिर है वो कांटे को कांटे से निकाल रहे हैं, यानी यूथ को यूथ से बढ़ा देंगे। अब कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं साहब रॉकी तो युवा है, रॉकी से ज़्यादा युवा उनका लड़का है, दाग उस पर भी कोई नहीं है, बेदाग छवि है उसकी, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। और अनुभव अरविंद पप्पू साहब का है, भले ही वो हार का हो लेकिन राजनीति में चुनाव लड़ाने का अनुभव है उन्हें, इसमें कोई शक नहीं है। जो शख्स बार बार फेल होता है वो ये तो ज़रूर जानता है कि फेल क्यों होता है वो,
कहीं उसका भाग्य भी होता है, व्यक्ति का भाग्य होता है, नहीं होता किसी के भाग्य में। तो यहां भाग्य का भी आजमाइश हो जाएगी। अरविंद पप्पू साहब का अनुभव भी काम आएगा और चुनावी रणनीति में जो उनकी कहना चाहिए विशेषज्ञता है, जो उनकी एक विशेषज्ञता है, वो भी जो उनकी एक्सपर्टनेस है, वो डेफिनेटली यहाँ पे काम आएगी। और अपने बेटे के लिए टिकट मांगना और अपने लिए टिकट मांगने में अंतर भी आ जाएगा कि भाई अब की बार इसको देख लो, मैं तो हारते ही चला आया हूँ, ये भी बात बनती है। तो कुल मिला के कहने का हमारा मतलब ये है कि ये कांटे को कांटे से निकालने की जो दूरंदेशी अरविंद पप्पू साहब खेल रहे हैं, ये बात हमने उनको 13 मार्च 2022 से की थी। 13 मार्च 2022 को हमारी उनसे बातचीत हुई थी जब विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए थे। तब हमने उनसे पूछा था आप चुनाव लड़ेंगे नगर पालिका अध्यक्ष पद पर? बोले नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा ही नहीं। हमने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप नहीं लड़ेंगे, अब की बार अपने बेटे को लगाएंगे। उन्होंने इस बात को भी नकारा, हालांकि पूरी तरह से नकारा भी नहीं था। तो उस समय जो हमने उनसे कहा था वो आज सिद्ध होता नजर आ रहा है, सत्य होता नजर आ रहा है। अब ये तय है कि टिकट की जो ये लड़ाई है, दरअसल ये वर्चस्व की लड़ाई है, दोनों की, अरविंद पप्पू परिवार की और रॉकी परिवार की, दोनों की वर्चस्व की लड़ाई है। व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने की लड़ाई है, व्यापारिक लड़ाई भी है, और अपनी पैठ बनाने की लड़ाई भी है, और अपनी बिरादरी का ठेकेदार बनने की भी लड़ाई है। सरदार कौन बनेगा, किसके सिर पर पगड़ी बंधेगी? जाहिर बात है वैश्य जो जाति है, यहाँ चांदपुर का जो वैश्य समाज है, वो दो टुकड़ों में बटा हुआ है। जो अनुभवी लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो अरविंद पप्पू के साथ हैं। जो युवा पीढ़ी है, जो यंगर है, जिनमें ऊर्जा है, उत्साह है, वो सब विकास गुप्ता और फ्रॉकी के साथ। अब अगर अरविंद पप्पू साहब के लड़के खड़े होते हैं तो वो जो युवा पीढ़ी पूरी की पूरी इस समय विकास गुप्ता के साथ, तो उसमें से कहीं ना कहीं सेंध लग जाएगी, कुछ हद तक टूटकर वो अरविंद पप्पू के साहबजादे के साथ आ जाएंगे। ये राजनीति है, इसे समझना पड़ता है। पॉलिटिक्स जेंटलमैन यानी जो सज्जन लोग होते हैं उनका काम है, जिनके पास दिमाग होता है, बुद्धि होती है। तो यहां सीधा सीधा फंडा अरविंद पप्पू ने खेला है कि वो जो युवा पीढ़ी अब तक ये शोर मचाती चली आ रही है कि विकास गुप्ता और फ्रॉकी युवा है, वो कहीं ना कहीं टूटेगी और उनके साहबजादे से जुड़ जाएगी। ऐसा होगा, हम बता रहे हैं आपको। ये सिद्धांत हैं, कुछ सिद्धांत हैं, वो प्रिंसिपल है। 2 और 2 इज इक्वल टू 4, दैट्स ऑल। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो इसमें कुछ नया नहीं लगाना पड़ता है, वो जो है वो तो प्रूवन सिस्टम है, और ये सिस्टम प्रूवन है कि टूटेगा, और उसका फायदा होगा अरविंद पप्पू साहब को। और इस वर्चस्व की लड़ाई में उनकी जीत सुनिश्चित हो सकती है अगर विकास गुप्ता उर्फ रॉकी साहब ने इस पूरे खेल को गहराई और गंभीरता से नहीं लिया। तो टिकट मिलने के बाद जीत किसी की सुनिश्चित नहीं है, चाहे विकास गुप्ता और फ्रॉकी को मिल जाए टिकट, या वो अरविंद पप्पू साहब के साहबजादे को मिल जाए, या खुद अरविंद पप्पू लिया। जीतना किसी की सुनिश्चित नहीं है। जीतेगा कोई, दोनों में से कोई नहीं जीतेगा, कोई भी, ना पप्पू परिवार का, ना विकास गुप्ता और फ्रॉकी के परिवार का, क्योंकि यहाँ भाजपा कई धड़ों में बटी हुई है। एक धड़ा राधेश्याम कणवाल जी का है, एक पूर्व विधायक श्रीमती कमलेश सैनी का है, एक धड़ा अरविंद पप्पू साहब का है, एक धड़ा विकास गुप्ता और फ्रॉकी का है, और एक ऐसा भी धड़ा है जो किसी के साथ नहीं खड़ा है, वो अलग चलता है। एक धड़ा कपिल चौधरी का भी है, बीच में कोई शक नहीं, चाहे भले वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हो, और उनकी भी एक मजबूत पकड़ है। तो यह कई धड़ों में बटी, और ये कभी आपस में एक नहीं होते, क्योंकि सारे के सारे शेर हैं, और शेर सामने वाले शेर को पसंद नहीं करता। तो जंगल में एक ही शेर रहना है, तो इसलिए इनके जीतने के चांस तो ना के बराबर। ये सारे एक जगह हो जाए, सब एकजुट हो जाए, और जिसमें गोविंद मित्तल साहब का भी बड़ा अहम रोल है। ज्ञान वर्मा जी जो खड़े हैं वो भी खामोश किसी के पक्ष में चले जाएं कि भाई ठीक है, मैं तो वैसे भी नहीं जीतने वाला था, लेकिन वो क्यों बैठेंगे भाई, उनकी भी कोशिश है, उनकी भी तमन्ना है, उन्होंने शहर का
में काफ़ी कुछ काम किया है, सेवा की है उन्होंने, वाकई में समाज सेवा की है। समाज सेवी के लोग बारे में लोग जानते हैं, उनके बारे में पॉजिटिव लोग सोच रखते हैं और मानते हैं कि ये सेकुलर आदमी है। तो वोट उन्हें भले ही 200 मिले, 250 मिले, वो जो कुछ भी मिले, 2000 मिले, वो जो भी मिले, वो अलग बात है, लेकिन वो क्यों अपनी मान प्रतिष्ठा को कम करेंगे भाई? वो भी खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो जीतेगी नहीं। लेकिन हाँ, टिकट की लड़ाई में अरविंद पप्पू साहब ने जो ये शतरंज के इस बिसात पर ये जो 2.5 चाल चली है घोड़े की, इसको तो बहुत गंभीरता से लेना होगा विकास गुप्ता और रॉकी को, क्योंकि 2.5 चाल जब चली जाती है घोड़े की तो उसकी शे और मात के बीच में कोई मोहरा नहीं आता। ये शतरंज का उसूल है। सारे मोहरे शय देंगे, उनके बीच में कोई मोहरा डाल सकते हैं आप, लेकिन घोड़े की शय के बीच में कभी कोई मोहरा नहीं आता। और ये जो शय दे रहे हैं अरविंद पप्पू, ये घोड़े की शय है, मोहरा बीच में नहीं आएगा। रॉकी साहब समझिए, चिंतन कीजिए, सिगरेट सुलगाइए, सोचिए आराम से। खैर, बाकी लोगों को भी सोचना पड़ेगा, खाली रॉकी क्यों सोचें, बाकी लोगों को भी सोचना और समझना पड़ेगा। खेल बहुत अच्छा है, दिलचस्प है, मज़ा आएगा, देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।